अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन रज़ा और आप चैनल देख रहे हैं हिडन रियलिटी। हिंदुस्तान इस ज़मीन का एक ऐसा खित्ता है जिसकी तारीख पढ़कर इंसान चौंक खड़ा होता है। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका ताल्लुक़ खिलजी ख़ानदान से था और वो जलालुद्दीन खिलजी के कज़न और जवाई भी थे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन फ़िरोज़ के कत्ल के बाद इक़्तिदार में आए और एक अजीम सल्तनत का आगाज़ हुआ। दुनिया की तारीख़ में अलाउद्दीन खिलजी वो वाहिद बादशाह था जिसने सिर्फ महंगाई पर काबू ही नहीं पाया बल्कि उसके तमाम कवानीन आज की तमाम ममालिक में कॉपी भी किए गए। हमें आज अमेरिका, बरतानिया, जापान और इंडिया में महंगाई पर काबू पाने के लिए जितने कवानीन और इदारे दिखाई देते हैं उनका असल बानी अलाउद्दीन खिलजी है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जिस वक्त इक़्तिदार में आया उस वक्त हिंदुस्तान को दो बड़े मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा मसला महंगाई था। साबिक हुक्मरानों की अय्याशियों की वजह से ख़जाना खाली हो चुका था, हुकूमत कर्ज़ों पर चल रही थी और दूसरा सबसे बड़ा मसला तातारियों की यलगार का था। तो बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान की तरफ अपने कदम जमा रहे थे और इन दो बड़े मसलों से निपटने के लिए एक बेहतरीन फ़ौज और हिकमत अमली की ज़रूरत थी। अलाउद्दीन खिलजी के मुशीरों ने मशवरा दिया कि अवाम पर टैक्स का निफाज और ज़्यादा कर दिया जाए। हिंदुस्तान में उगने वाली तमाम फसल और अशिया पर टैक्स 15% बढ़ा दिया जाए, लेकिन अजीम बादशाह का यह फ़ैसला नफ़ी की सूरत में सामने आया, जो कि अवाम के लिए बेहद सूदमंद साबित हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक मुशीर खतीरुद्दीन सामने आया और उसने बादशाह को एक ऐसी पॉलिसी बताई जो कि आज 700 साल गुजरने के बाद भी हमारे ममालिक में राइज है। खतीरुद्दीन ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप ममालिक के तमाम इदारे मुख्तलिफ वज़ीरों के हवाले कर दें, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने का महकमा अपने हाथ में रखें। आप खाने पीने की और दूसरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो खुद तय करें और रोज़ाने की बुनियाद पर उनकी पड़ताल करें। बादशाह को यह मशवरा बहुत पसंद आया। चुनांचे अलाउद्दीन खिलजी ने तमाम ममालिक के लिए गंदम, जौ, चने और दीगर खाने पीने की अशिया के जो नुर्ख थे वो खुद तय करना शुरू कर दिए और ये निज़ाम पूरे मुल्क में यकसा तौर पर लागू कर दिया गया। और मेरे दोस्तों, देखते ही देखते अलाउद्दीन खिलजी के इस पॉलिसी ने महंगाई को बेहद तरीके तक कंट्रोल कर लिया और आज भी यही कवानीन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक लागू किए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे सल्तनत में ऐसे कवानीन को जन्म दिया जिनकी मिसाल आज के मॉडर्न ज़माने में हमें बाकायदा नज़र आती है। अलाउद्दीन खिलजी अपने दौर की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी की साबित हुए और उसने ये साबित कर दिया कि अगर बादशाह चाहे तो महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ममालिक में इदारे फेल हो चुके हैं और आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आटा कौन सस्ता नहीं होने देता, चीनी को गोदामों में कौन स्टॉक करता है, हमें पेट्रोल महंगा क्यों मिलता है। तो आपका जवाब आपके सवाल के अंदर ही मौजूद है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हुक्मरान और हमारे इदारे हैं। हमें आज फिर किसी अलाउद्दीन खिलजी जैसे हुक्मरान के कवानीन को लागू करना होगा, अपने इदारों पर उनके पॉलिसीज़ को लागू करना होगा ताकि हम आज महंगाई को कंट्रोल कर सकें और दोबारा हमारे मुल्क तरक्की याफ्ता हो सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।